हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का पहले का 8वां प्रश्न है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। बच्चों, इस प्रश्न को पहले मुझे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद फिर मुझे पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, मेरे पास क्या दिखा है, x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें एक फार्मूला लगेगा और जिसमें a माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, अगर तुम लोगों को वो फार्मूला नहीं पता है तो पहले आपको उस फार्मूले को याद करना है और फार्मूले में मान भरना भी सीखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी की पावर माइनस वाला लगेगा बच्चों। ठीक है, a माइनस बी की पावर 3 बराबर फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। बच्चों, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला इसमें लगेगा, क्यों, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, इस सूत्र में भी दो पद हैं, इसके पावर कितनी है, 3 है, इसमें भी पावर 3 है। ठीक है, तो इसमें हम a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला लगा देंगे। बच्चों, इसमें मुझे सोल्व कुछ भी नहीं करना, जैसा का तैसा लिखना है। क्या लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। अब बच्चों, इसमें फार्मूला मुझे पुट करना है। ठीक है, क्या होता है, अगर जो संख्या पहले लिखी होती है उसकी मुझे पावर 3 कर देनी है, तो इसमें संख्या मेरे पहले कौन सी है, x है, तो इसकी पावर आपको 3 कर देना है, माइनस लगाना है। दूसरी संख्या इसमें जो थी उसके भी हमें पावर 3 कर दी है, तो इसमें संख्या मेरे पास दूसरी है 2, तो इसकी पावर मुझे 3 कर देना है। फिर मुझे माइनस लगाना है, लगा दिया, 3 लिखेंगे। इन 3ab इनके बीच में बच्चों गुणे का चिन्ह होता है, तो गुणा लगा दिया, 3 लिख दिया। फिर a का मान पहली संख्या है x, दूसरा b का मान 2, ब्रैकेट में a माइनस बी, ये लिख दिया। ठीक है, ये हम इस तरीके से सूत्र में मान पुट कर देंगे। अब क्या करना है, इसको सेम ऐसे लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x की पावर 3 का बच्चों क्या होगा, x की पावर 3 होगा, क्योंकि ABCD की जब गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चों, पावर जुड़ जाती है, तो x की गुणा 3 बार करेंगे तो x की पावर 3 ही आएगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर 3 लिखा है उस संख्या को 3 बार गुणे में लिखना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 के जगह पर 8 रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों, 8 रख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना, माइनस लगाना है, अब इनकी आपस में गुणा कर देना। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जब गुणा करनी हो उसमें ABCD का अक्षर हो और गिनती भी हो, तो पहले हमें ABCD की गुणा नहीं करना है, पहले गिनती गुणा करना है। जैसे इसमें गिनती 3 है और 2 है, तो 3 और 2 की गुणा कर लीजिए। 3 दूना कितना होता है बच्चों, 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 6 की गुणा, अब जब गिनती गुणा हो जाए फिर उसे ABCD से कर देंगे। ABCD का अक्षर खाली x है, तो भैया 6 पहले आ जाएगा और ABCD का अक्षर बाद में, ब्रैकेट लगा देंगे, x माइनस का 2 लिख दिया। ठीक, इधर मुझे फिर से कुछ नहीं करना है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x की पावर 3 माइनस 8। अब इस ब्रैकेट को मुझे ओपन करना, क्यों, इस ब्रैकेट के बाहर संख्या दी है 6x, तो इस 6x की गुणा इन दोनों के साथ में गुणा करना, क्यों, मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है। तो भैया ब्रैकेट को जब ओपन कभी भी करना तो पहले अगर चिन्ह की गुणा कर लिया करो। जैसे ये 6x काहे का है,
ये 6x है माइनस का, क्योंकि संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है, तो ये 6x है माइनस का, और इस x का है प्लस का, तो ये प्लस ये माइनस, हमारा माइनस हमने लिख दिया। अब इसमें गिनती भी है, इसमें ABCD का अक्षर है, तो गिनती गुणा गिनती से करो, क्योंकि गिनती इसमें 6 है, इसमें गिनती कुछ नहीं तो 1 है, 6 की गुणा 1 से करेंगे, 6 कम 6 हो गया। अब x की x से गुणा कर देंगे, जब ABCD का अक्षर एक जैसा होता है उसे एक बार लिखो और पावर जोड़ दो, 1 1 2, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर हमारी 2, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, a माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब गिनती गुणा गिनती से 6 दूना 12, ABCD का अक्षर खाली x है तो हम x लिख देंगे, अगर इधर भी होता तो पावर जोड़ देते, नहीं है सेम लिख दे। अब मुझे बच्चों क्या कर देना है, संख्या को पक्षांतर करना है। और मैंने कई बार बताया है किसी भी संख्या को जब पक्षांतर करते हैं तो पहले स्तर बनाते हैं भैया, घटते हुए क्रम में, सबसे जिसकी पावर ज़्यादा होती है पहले उसे मुझे लिखना है, और जिनकी पावर एक जैसी है और अक्षर भी एक जैसे उनको जस्ट पड़ोस पड़ोस में रखना है। ठीक है, जैसे x की पावर 3 मेरे पास था और इसमें आपके पास कोई x पावर 3 वाला है, हाँ है, इसको लाएंगे तो इसके जस्ट पड़ोस में लिखेंगे, तो ये संख्या है का आएगी, प्लस की है, क्योंकि संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है, तो ये संख्या कोई इसके आगे चिन्ह कोई नहीं तो ये प्लस में, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और मैंने बताया कई बार कि जिसकी पावर एक जैसी हो और अक्षर भी एक जैसा हो तो उसको पक्षांतर करने के पास में रख लेना, रख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, पावर 3 वाले लिखिए, अब पावर 2 वाले लिखेंगे, कहेंगे पावर 2 वाला हमारा माइनस का 4x की पावर 2 लिखा है, लिखेंगे। अब इसके पड़ोस में 2 वाला कौन सा है, कहेंगे ए, इसको जब इधर लाएंगे पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना। अब ये 2 वाले मेरे पास कोई थे ना, पड़ोस पड़ोस में मैंने लिख दिए। अब पावर 1 वाले, x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो बच्चों 1 है, तो यहाँ x की पावर 1 है, तो इसमें x की पावर कुछ नहीं, ये भी 1 है, तो इसको लाएंगे तो इसके पड़ोस में मुझे लिखना है, 12x हो जाएगा। ठीक है, अब भैया सबसे बड़ी पावर वाले एक पास, उससे छोटी पावर वाले एक बार, उससे छोटी वाले, अब जिसमें पावर 0 है उनको पास में रखना है, कहेंगे जिसमें अक्षर है ही नहीं, ABCD का अक्षर ही नहीं है उसको एक साथ में रखेंगे, जैसे प्लस में 1 यहाँ पहले से ही था। अब इधर हमारा इसमें भी ABCD का अक्षर नहीं तो इसको इधर जब लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, उधर से जब पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या बचा, सब संख्या जब मैंने इधर पक्षांतर ही कर दी तो उधर कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा बच्चों, 0 बचा, 0 लिख दिया मैंने। अब क्या मुझे करना है, कहेंगे इसको मुझे घटाना है, अब मैंने पास इसलिए रख दिया क्योंकि घटाने में मुझे आराम रहेगी, क्योंकि x की पावर 3 यहाँ भी है, x की पावर यहाँ 3 है। बच्चों जिसकी पावर 3 होती है, ध्यान रखना, जिसकी पावर 3 होती है मतलब जिसकी पावर एक जैसी होती है, अक्षर एक जैसे हैं ABCD, उसे एक बार लिख लिया करो। अब उसके आगे गिनती यहाँ कितनी है, कहेंगे इसके आगे गिनती 1 है, कितनी है बच्चों 1, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, चिन्ह कैसे हैं, डिफरेंस घट जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, और हम 0 लिखेंगे नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, x की पावर 3, क्योंकि 1 x की पावर 3 ये भी है, 1 x की पावर 3 ये भी है, हम 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, हम नहीं लिखेंगे। अब मेरे पास क्या बचा, ये तो 0 हो गया, नहीं लिखना है ना, लिखना चाहो 0 लिख दो, ना लिखो कोई बात नहीं। अब यहाँ हमारे पास x की पावर 2 वाला, कहेंगे इसके अक्षर एक जैसे हैं, ये भी x है, ये भी x है, इसकी पावर भी सेम है, तो उस अक्षर को मुझे एक बार लिख लो, लिख लिया मैंने, उस अक्षर को मैंने एक बार लिख लिया, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये संख्या प्लस में है, ये संख्या माइनस में, तो चिन्ह डिफरेंस हुए तो घटेगा, घटा दीजिए, कहेंगे 6 में से 2 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 लिखेंगे। अब बताओ इसमें संख्या ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है, कहेंगे 6 बड़ी है भाई, तो 6 का चिन्ह कौन सा है, प्लस, शुरू में प्लस नहीं लगाते, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता संख्या के आगे तो वो संख्या प्लस में मानी जाती है बच्चों, तुम्हारा 2x की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब x की पावर 3 वाला तो कट ही गया, 0 आ गया, इसको चाहे यहाँ से काट दे। अब यहाँ हमारे 2 वाला हो गया, अब पावर 1 वाला देखना है, कहेंगे ये मेरे पास अक्षर एक जैसा है, पावर इसकी 1 इसकी 1, तो हम उस अक्षर को एक बार लिख लेंगे, लेकिन चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे, तो जोड़ दीजिए, कहेंगे इसमें 12 है और इस संख्या के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, चिन्ह दोनों में माइनस है, तब हम माइनस लगा देंगे, क्या दिक्कत हो गया ना। अब इसके बाद में जिसमें ABCD का अक्षर नहीं है, चिन्ह देखना है, कहेंगे a प्लस जोड़ दीजिए, 8 में 1 जुड़ेगा तो मेरे पास 9 हो जाएगा, बराबर में
0। अब आपके पास ये समीकरण बचा है और आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। मुझे पावर देखना है चर की। चर इसमें क्या है, x की पावर कितनी सबसे ज़्यादा है, कहेंगे x की, कहेंगे चर कौन है, चर x की पावर या घात कितनी है, घात कितनी बच्चों हैं, कहेंगे 2 है। कितनी है बच्चों, 2 है। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है, अधिकतम पावर लिखेंगे, चर x की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है। इसलिए 2x की पावर 2 माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। क्या बच्चों, द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।